साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम विकसित भारत एवं विकसित गांव टॉपिक पर बात करेंगे। पंचायती राज संस्थाओं की गांव को विकसित बनाने में क्या भूमिका है, इसकी बात करेंगे। डेवलप्ड नेशन अनडेवलप्ड विलेज। गांधी जी के सपनों का भारत, जहां समाज के अंतिम व्यक्ति के आंखों के आंसू को पूछा जा सके, जहां सुशासन, शासन, शांति और खुशहाली का परिचायक बन सके, ऐसा सपना गांधी जी के ग्राम स्वराज का था। पंचायती राज एक ऐसी संस्था है जो ग्राम स्वराज को आगे बढ़ाने में आज कार्य कर रही है। पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट से लेकर के आज 74वां संविधान संशोधन के पश्चात जिस रूप में आई है, परंपरा का और आधुनिकता का मिश्रण करते हुए आज पंचायती राज के तीनों स्तर एक आधुनिक, इनोवेटिव, क्रांतिकारी, नॉलेज ओरिएंटेड, हेल्थ पे फोकस बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, जिनका वित्तीय पोषण राज्य वित्त आयोग, केंद्र वित्त आयोग की रिकमेंडेशन पे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। स्वच्छता मिशन की सहायता से ग्रामीण विकास स्तर पर ओडीएफ, खुले में शौच से मुक्ति, उसके बाद कूड़ा का सेकंड फेज, कूड़ा कचरा का प्रबंधन, इस पर भी पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसकी ग्रांट केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है। इस समय भारत में 6.65 लाख गांव हैं और 2.68 लाख, 2,68,000 ग्राम पंचायतें हैं, 6,65,000 गांव हैं। और यही पंचायतें विकसित गांव को, विकसित गांव का दर्जा दिलवाने में दिनों रात एक कर रही हैं, विकास को गति दे रही हैं और आम जनमानस की ताकत बन चुकी हैं। और प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक विकेंद्रीकरण से, राजनीतिक विकेंद्रीकरण से प्रशासन जनता के मोर क्लोजर टू पीपुल, प्रशासन आपके द्वार, विकास आपके द्वार, यह अवधारणा अब सार्थक दिखाई पड़ रही है। हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की, और विकसित भारत और विकसित गांव। किसी भी देश के विकास के पैरामीटर में उस देश में वहाँ का शिक्षा, वहाँ का स्वास्थ्य, वहाँ का आधारभूत ढांचा, बिजनेस करने में सुगमता, उद्योग और ज़्यादा से ज़्यादा समाज को जिन वस्तुओं सेवाओं की ज़रूरत हो, वहाँ पर पीपल्स चॉइस अप्रोच की सहायता से, प्रतिस्पर्धा की सहायता से, टेक्नोलॉजी के कंपटीशन के कारण कम पैसे में, कम गुणवत्ता में वस्तुएं आज प्राप्त हो रही हैं। और भारत सरकार ने 2025-26 के बजट में ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज सिस्टम के माध्यम से बहुत ही लाभदायक स्कीमों की घोषणा की है। हम टोटली फोकस कर रहे हैं विकसित गांव। आज हम जब डिस्कस करेंगे हमारा गांव विकसित कैसे दिखाई पड़ेगा, यह हमें देखने को मिलेगा। सरकार के द्वारा 2028 तक के लिए जल जीवन मिशन, ब्रॉडबैंड सुविधा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक, शिक्षा केंद्रों तक इंटरनेट की पहुंच पहुंचाना है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाया जा सके। इजी टू कनेक्ट थ्रू द डिजिटल, बाया डिजिटल माध्यम। और डाक उद्यमियों, एमएसएमई के द्वारा सूक्ष्म, लघु,
मध्यम, इनके द्वारा इनका एक सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके रूप में विकसित करना लक्ष्य बन चुका है। ग्रामीण समृद्धि एवं अनुकूलन कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं, किसानों, हाशिए दोज आउट ऑफ रीच ऑफ मॉडर्नाइजेशन सिविलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल द अर्बन कम्युनिटीज, उनको सशक्त बनाने पर पंचायती राज सिस्टम, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के द्वारा कार्य किया जा रहा है। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का परिचायक है। इसकी नीड है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का साधन है। उद्देश्य है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ भी 2 ऑब्जेक्टिव हैं, नीड सेंटर डेवलपमेंट, एरिया सेंटर डेवलपमेंट, पीपल सेंटर डेवलपमेंट, अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल्स एंड प्रोवाइड हिम ऑल द बेसिक कम्युनिटीज, उनको आवास देना, जैसे ये विकसित भारत का लक्ष्य, जैसे उनको प्रधानमंत्री आवास दे देना, मुख्यमंत्री आवास दे देना, शौचालय देना, सब कम्युनिटी शौचालय का निर्माण करना, पॉलीथीन इकट्ठा करना, जल संचयन जिसके माध्यम से अमृत जल सरोवर की स्थापना करना, बारात घरों की स्थापना करना, और खुले में शौच से मुक्त, और इसकी जिम्मेदारी समूहों को दे देना। कूड़ा कचरा प्रबंधन, इसके भी द्वारा ग्रामीण स्तर पर जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा पर्याप्त धन पैसा दिया जा रहा है, जिससे, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांव सभाओं को सड़क से जोड़ा जा रहा है। अपने स्वयं के वित्तीय संसाधनों से जो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, उससे पंचायती राज सिस्टम में इंटरलॉकिंग, खड़ंजा, नाली, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, और प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों का कायाकल्प, उनका टाइल लगाना, सौंदर्यीकरण करना, उसमें फर्नीचर, जिससे वहाँ पे पढ़ने वाला छात्र स्मार्ट क्लासेस, लैपटॉप, कंप्यूटर की व्यवस्था, और इन संस्थाओं को, पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासन के रूप में अगर हम माने तो इनकी व्याख्या 2 तरीके से की जाती है। पहला तो ये है कि इन्हें संविधान में स्थान दिया गया है और स्वायत्तता दी गई है, और अपनी ज्योग्राफी में एक क्षेत्र विशेष में शासन करने का पूरा अधिकार दिया गया है, योजना बनाने का अधिकार दिया गया है, योजना को एग्जीक्यूट करने का अधिकार दिया गया है, और उसका पुनः मूल्यांकन करने का अधिकार दिया गया है। दूसरा है प्रशासनिक ढांचे को सशक्त संघीयकरण करना, और इसी संशोधन के माध्यम से, इसी प्रयासों से अब ये कहा जा सकता है कि संविधान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज के उद्देश्य को पूरा किया जा रहा है। ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है। लोकतंत्र ग्रासरूट समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है, और वहाँ 50% से ज़्यादा महिलाओं को आरक्षण और अन्य आरक्षण भी वहाँ पर उपलब्ध है, जिससे ये कहा जा सकता है महिलाओं का सशक्त नेतृत्व, कमजोर वर्गों का सशक्त नेतृत्व उभर रहा है। उन्हें क्या ज़रूरत है, वो अपने लिए, अपने अपलिफ्टमेंट के लिए योजनाएं बना सकते हैं। हम रह रहे हैं डिजिटल युग में, स्मार्ट गवर्नेंस के युग में रह रहे हैं, ई गवर्नेंस के युग में रह रहे हैं, और ऐसे में भारत में जो पंचायती राज सिस्टम है, यह आज कई समस्याओं से जकड़ा तो हुआ है, लेकिन इन समस्याओं के समाधान के लिए गुड गवर्नेंस के पूरा करने के लिए ऑब्जेक्टिव को फर्स्ट टाइम गुड गवर्नेंस सुशासन की अवधारणा 1992 में ब्रिटेन में प्रारंभ हुई। 1997 का नागरिक घोषणा पत्र, 2005 का सूचना का अधिकार, 2006 की ई गवर्नेंस योजना
डिजिटल क्रांति, डिजिटल योजना, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, इस सब के द्वारा ग्राम विकसित भारत में ग्रामीण स्तर पर ई गवर्नेंस शासन की स्थापना हो रही है। लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रदत्त विधिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग सूचना को प्राप्त कर रहे हैं। पंचायती राज की यात्रा ऐसी यात्रा नहीं थी कि काफ़ी संघर्ष करना पड़ा इन संस्थाओं को। बलवंत राय मेहता समिति 1957, 1977 अशोक मेहता समिति और जी हनुमंतुआ राव समिति, सिंघवी समिति, विक्रम राव समिति, पी.के. थुंगन समिति और इसके बाद तमाम अन्य कमेटी कमीशन के द्वारा यह प्रयास हुआ कि इन संस्थाओं को मजबूत किया जाए, क्योंकि ये संस्थाएं ग्रामीण जनजीवन के ज़्यादा क्लोजर रहती हैं। और हमारा देश विकसित तब बन जाएगा जब तक हमारे गांव विकसित नहीं होंगे। गांव विकसित कैसे होंगे? जब हम सामाजिक आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे को मजबूत करेंगे, लोगों के लिए रोजगार के लिए पलायन ना करना पड़े। इसके लिए मनरेगा योजना जो उनको वहीं उनके ही ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार दे रही है। उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें गैस की सुविधा दी जा रही है और कोई भी भूखा ना सोए, इसके लिए उन्हें राशन दिया जा रहा है। वो भी राशन की दुकानें प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक स्पेसिफिक स्थान पे उनकी बिल्डिंग बन गई है और उन्हें दिया जा रहा है। आज डिजिटल क्रांति, डिजिटल इंडिया का संदर्भ 2015 देखा जा सकता है, जिसमें यह संकल्प लिया गया कि ऑनलाइन क्रियाकलाप और डिजिटल से ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। 2.5 लाख से ज़्यादा की पंचायतों में डिजिटल संपर्क हो चुका है। डिजिटल क्रांति ने इस विकसित गांव को बनाने में, सुशासन को अचीव करने में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। डिजिटल ट्रांजैक्शन से लेन देन में तेजी आई है, कागजों के आदान प्रदान में बढ़ोतरी हुई है, भूमि दस्तावेजों का डिजिटलीकरण हो रहा है, फसल बीमा कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक सखी, लोगों के जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र पंचायतें बना रही हैं। पंचायत के द्वारा प्रारंभ किया जाता है, धन तहसील प्रशासन के द्वारा बनाया जाता है। परिवार रजिस्टर का डिजिटलीकरण, घरौंदी, जहाँ पे पंचायती जहाँ लोगों की ग्रामीण आबादी, घरौंदी, इसका डिजिटलीकरण किया गया है। उपग्रह आधारित सूचनाओं के आधार पर अपडेट किया जा रहा है। और इसी के साथ भी हम समय के साथ चलने वाले लोग हैं। समय के साथ, समय से आगे उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान आज 21वीं सदी के आधुनिक तौर तरीके से करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें रिमोट सेंसिंग, AI मॉडलिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसके विभिन्न टूल्स का प्रयोग समस्या के समाधान में किया जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्रों में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है और इस आधुनिक तकनीकी की सहायता से, ई गवर्नेंस की सहायता से ग्राम पंचायतों को मजबूत कर लिया जा रहा है, ताकि वहाँ के युवा उद्यमी बने, महिलाएं उद्यमी बने, ग्रास रूट पर स्वयं सहायता समूहों को छोटी छोटी चीज़ों के उत्पादन में, निर्माण में सहायता दी जा रही है। उनके उत्पादों को ODP के माध्यम से उन बेहतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से ट्रेनिंग के बाद निर्यात करने की भी सुविधा प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कार्यक्रम के तहत 31 सेवाएं शामिल की गई हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है, पंचायती राज व्यवस्था लोगों की ताकत है, जन भागीदारी का माध्यम है, अपनी संवेदनाओं को प्रकट करने का उचित फोरम है और अपने लोगों के द्वारा खुद का सोचा हुआ विकास है और खुद का प्रयास है। इस प्रकार
विकसित भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं के माध्यम से तुलनात्मक रूप से कहा जाए तो केंद्र और राज्य सरकार का पंचायती राज संस्थाओं पर भरोसा बढ़ा है, ग्रास रूट पे रहने वाली जनता का भरोसा बढ़ा है, प्रशासनिक मशीनरी का भरोसा बढ़ा हुआ है। इसके साथ पंचायती राज संस्थाएं विकसित भारत की इस विकास यात्रा में गांव को विकसित गांव बना रही हैं, 21वीं सदी का गांव बना रही हैं। ये प्रयास है कि भारत के गांव आधुनिक सुविधाओं से हर प्रकार से युक्त हों और इनकी तुलना विश्व के किसी भी गांव से, ग्लोबल विलेज से की जा सकती है।